ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 18 अगस्त 2020। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अपनी सतो प्रधान तकदीर बनाने के लिए अपनी सतो प्रधान तकदीर बनाने के लिए याद में रहने का खूब पुरुषार्थ करो। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अपनी सतो प्रधान तकदीर बनाने के लिए याद में रहने का खूब पुरुषार्थ करो। सदा याद रहे, मैं आत्मा हूं। सदा याद रहे, मैं आत्मा हूं। बाप से पूरा वर्षा लेना है। सदा याद रहे, मैं आत्मा हूं। बाप से पूरा वर्षा लेना है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अपनी सतो प्रधान तकदीर बनाने के लिए, कौन सी तकदीर? सतो प्रधान तकदीर। अपनी सतो प्रधान तकदीर बनाने के लिए याद में रहने का खूब पुरुषार्थ करो। एक है पुरुषार्थ करो, एक खूब पुरुषार्थ करो। सदा याद रहे, मैं आत्मा हूं। बाप से पूरा वर्षा लेना है। माना सभी आत्माएं हैं, सभी पुरुषार्थ से अपना वर्षा ले रही हैं, तो आपको खूब पुरुषार्थ करना है, क्योंकि आप एक आत्मा है और बाबा से पूरा वर्षा लेना है। कैसा पुरुषार्थ करना है? खूब पुरुषार्थ। क्या पाने के लिए? सतो प्रधान तकदीर बनाने के लिए। कैसा पुरुषार्थ? खूब पुरुषार्थ। कैसा? खूब पुरुषार्थ। आज का प्रश्न, बच्चों को याद का चार्ट रखना मुश्किल क्यों लगता है? बच्चों को याद का चार्ट रखना मुश्किल क्यों लगता है? उत्तर, क्योंकि कई बच्चे याद को यथार्थ समझते ही नहीं हैं। क्योंकि कई बच्चे याद को यथार्थ समझते ही नहीं हैं। बैठते हैं याद में और बुद्धि बाहर भटकती है। बैठते हैं याद में और बुद्धि बाहर भटकती है। शांत नहीं होती। शांत नहीं होती। बैठते हैं याद में और बुद्धि बाहर भटकती है। शांत नहीं होती। वह फिर वायुमंडल को खराब करते हैं। वह फिर वायुमंडल को खराब करते हैं। याद करते ही नहीं तो चार्ट फिर कैसे लिखें? अगर कोई झूठ लिखते हैं तो बहुत दंड पड़ जाता है। अगर कोई झूठ लिखते हैं तो बहुत दंड पड़ जाता है। सच्चे बाप को सच बताना पड़े। सच्चे बाप को सच बताना पड़े। आज का गीत है, तकदीर जगा कर आई हूं। ओम शांति। रूहानी बच्चों को फिर भी रूहानी बाप रोज रोज समझाते हैं कि जितना हो सके देही अभिमानी बनो। क्या बनो? देही अभिमानी बनो। अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो।
क्योंकि तुम जानते हो हम उस बेहद के बाप से बेहद सुख की तकदीर बनाने आए हैं, तो जरूर बाप को याद करना पड़े। पवित्र सतो प्रधान बनने बिगर सतो प्रधान तकदीर बना नहीं सकते। ये तो अच्छी रीति याद करो। मूल बात है ही एक, ये तो अपने पास लिख दो। वहां पर नाम लिखते हैं ना, तुम भी लिख दो। हम आत्मा हैं, बेहद के बाप से हम वर्षा ले रहे हैं, क्योंकि माया भुला देती है, इसने लिखा हुआ होगा तो घड़ी घड़ी याद रहेंगे। मनुष्य ओम का व कृष्ण आदि का चित्र भी लगाते हैं याद के लिए। अब ये तो है नए ते नई याद, ये सिर्फ बेहद का बाप ही समझाते हैं। इस समझने से तुम सौभाग्यशाली तो क्या, पदम भाग्यशाली बनते हो। बाप को ना जानने के कारण, याद ना करने के कारण कंगाल बन गए हैं। एक ही बाप है जो सदैव के लिए जीवन को सुखी बनाने आए हैं। भले याद भी करते हैं परंतु जानते बिल्कुल नहीं है। विलायत वाले भी सर्वव्यापी कहना भारतवासियों से सीखे हैं। भारत गिरा है तो सब गिरे हैं। भारत ही रिस्पॉन्सिबल है अपने को गिराने और सबको गिराने। बाप कहते हैं मैं भी यहाँ ही आकर भारत को स्वर्ग सचखंड बनाता हूँ। ऐसा स्वर्ग बनाने वाले की कितनी गरानी कर दी है, भूल गए हैं, इसलिए लिखा हुआ है यदा यदा ही धर्मस्य। इनका भी अर्थ बाप ही आकर समझाते हैं। बलिहारी एक बाप की है। अभी तुम जानते हो बाप आते हैं जरूर, शिव जयंती मनाते हैं, परंतु शिव जयंती का कदर बिल्कुल नहीं है। अभी तुम बच्चे समझते हो जरूर, होकर गए हैं जिसकी जयंती मनाते हैं। सत्युगी आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना वही करते हैं, और सब जानते हैं कि हमारा धर्म फलाने ने फलाने समय स्थापन किया है। बाकी सबको पता है। उनके पहले है ही देवी देवता धर्म, उनको बिल्कुल ही नहीं जानते, क्योंकि यह धर्म कहाँ गुम हो गया। अभी बाप आकर समझाते हैं बाप ही सबसे ऊंच है और किसकी महिमा है नहीं, बाबा ही ऊंच है ना। धर्म स्थापक की महिमा क्या कहोगी। बाप ही पावन दुनिया की स्थापना और पुरानी पतित दुनिया का विनाश कराते हैं और तुमको माया पर जीत पहनाते हैं। ये बेहद की बात है। रावण का राज्य सारी बेहद की दुनिया पर है। हद के लंका आदि की बात ही नहीं। ये हार और जीत की कहानी भी सारे भारत की है। बाकी तो बाय प्लाट है। क्या है? बाय प्लाट है। भारत में ही डबल सिर ताज और सिंगल ताज राजाएं बनते हैं, और जो भी बड़े बड़े बादशाह होके गए हैं, कोई पर भी लाइट का ताज नहीं होता है सिवाय देवी देवताओं के। क्लियर? देवताएं तो फिर भी स्वर्ग के मालिक थे ना। अब शिव बाबा को कहा जाता है परम पिता, पतित पावन। इनको लाइट कहाँ देंगे? इनको लाइट कहाँ देंगे? लाइट तब दें जब बिगर लाइट वाला पतित भी हो, तब तो लाइट भी दी जाए ना, कि देखो पहले लाइट थी अभी लाइट गई। लाइट तब दें जब बिगर लाइट वाला पतित भी हो। वह कभी बिगर लाइट वाला होता ही नहीं है। अब बिंदी पर लाइट दे कैसे सकेंगे? हो ना सके। दिन प्रतिदिन तुमको बहुत गुये गुये बातें समझाते रहते हैं, जो जितना बुद्धि में बिठा सके। बाबा तो समझाते रहते हैं गुये गुये बातें, जो जितना बुद्धि में बिठा सके। मुख्य है याद की यात्रा। इसमें माया के विघ्न बहुत पड़ते हैं। बल कोई याद के चार्ट में 50-60% भी लिखते हैं, परंतु समझते नहीं है कि याद की यात्रा किसको कहा जाता है। पूछते रहते हैं इस बात को याद कहें, बड़ा मुश्किल है। तुम यहाँ 10-15 मिनट बैठते हो, उनमें भी जांच करो याद में अच्छी रीति रहते हो। बहुत है जो याद में रह ही नहीं सकते, फिर वे वायुमंडल को खराब कर देते हैं, क्योंकि बैठे याद की यात्रा करने हैं और बुद्धि भटक रही है, तो वायुमंडल खराब हो गया ना, तो वे खराब कर देते हैं। बहुत हैं जो याद में ना रहने से विघ्न डालते हैं, क्योंकि याद नहीं होगी, बुद्धि अच्छी नहीं होगी, और बुद्धि अच्छी नहीं होगी तो विपरीत बुद्धि होगी, और विपरीत बुद्धि होगी तो यज्ञ में क्या करेंगे? विघ्न ही डालेंगे।
भटकती रहती है। सो यहाँ थोड़े ही शांत होगी, इसलिए याद का चार्ट भी रखते नहीं है। झूठा लिखने से तो और ही दंड पड़े। बहुत बच्चे भूले करते हैं, छिपाते हैं, सच बताते नहीं। बाप कहे और सच ना बताए तो कितना दोष हो गया। कितना भी बड़ा गंदा काम किया होगा तो भी सच बताने में लज्जा आएगी। अक्सर करके सब झूठ बताएंगे। झूठी माया झूठी काया, है ना। एकदम देह अभिमान में आ जाते हैं। सच सुनाना तो अच्छा ही है, और भी सीखेंगे। यहाँ सच बताना है। नॉलेज के साथ साथ याद की यात्रा भी जरूरी है, क्योंकि याद की यात्रा से ही तो अपना और विश्व का कल्याण होना है। अब नॉलेज समझाने के लिए तो बहुत सहज है, याद में ही मेहनत है। बाकी बीज से झाड़ कैसे निकलता है वह तो सबको मालूम रहता है। बुद्धि में 84 का चक्र है, बीज और झाड़ की नॉलेज होगी ना। अब बाप तो सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है, उनमें नॉलेज है समझाने के लिए। अब यह है बिल्कुल अनकॉमन बात। यह मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, यह भी कोई नहीं जानते। सब नेति नेति करते थे। अब ड्यूरेशन को भी नहीं जानते तो बाकी क्या जानेंगे। अब तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो अच्छी रीति जानते हैं, इसलिए सेमिनार भी बुलाते हैं। अपनी अपनी राय दो। जैसे सेमिनार किया जाता है ना, तो कहा जाता है अपनी अपनी सब राय दो। राय तो कोई भी दे सकते हैं। ऐसे नहीं कि जिनके नाम है उनको ही देनी है राय, कि सेमिनार में जिनके नाम है उनको देनी है। अगर आपको कोई राय आती है तो आप भी दे सकते हो। कि हमारा नाम नहीं है हम कैसे देवें? नहीं, कोई को भी सर्विस अर्थ कोई राय हो, एडवर्टाइज हो, लिख सकते हो। बाप कहते कोई भी राय आए तो लिखना चाहिए। बाबा इस युक्ति से सर्विस बहुत बढ़ सकती है, कोई भी राय दे सकते हैं। अब देखेंगे किस किस प्रकार की राय दी है। बाबा तो कहते रहते हैं किस युक्ति से हम भारत का कल्याण करें, सबको पैगाम देवे। आपस में विचार करो, लिख कर भेजो। ये थोड़ा कि सेमिनार में जो है जिनके नाम है उनको ही राय आ सकती है। अगर आपको ऐसी कोई राय या कोई ऐसा ख्याल आता है तो आप दो, लिख कर भेजो। आपस में विचार करो, लिख कर भेजो। माया ने सबको सुला दिया है। अब बाप आते हैं जब मौत सामने होता है। अब बाप कहते हैं सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, पढ़ो ना पढ़ो मरना जरूर है। अब पढ़ो ना पढ़ो मरना तो जरूर है। अब तैयारी करो ना करो, नई दुनिया जरूर स्थापन होनी। ठीक, पढ़ो ना पढ़ो मरना तो है ही है। अब तैयारी करो ना करो, नई दुनिया तो आनी ही है। अच्छे अच्छे बच्चे जो हैं वे अपनी तैयारी कर रहे हैं। वो सौदामा का भी मिसाल गाया हुआ है, चावल मुट्ठी ले आया। अब बाबा हमको भी महल मिलने चाहिए, है ही उनके पास चावल मुट्ठी, तो क्या करेंगे? बाबा ने मम्मा का मिसाल बताया है, चावल मुट्ठी भी नहीं ले आई, फिर कितना ऊंच पद पा लिया। इसमें पैसे की बात ही नहीं है कि जो पैसा ले आए वही ऊंच पद पा सकता है। आप मनसा वाचा कर्मना जो सर्विस है वो सब कर सकते हो। तन मन सर्विस में लगा सकते हो, वो तो लगाओ। अपने संकल्प लगा सकते हो, अपने श्वास लगा सकते हो, वो तो लगाओ। धन तो नहीं भी होता है तो बाबा मम्मा का मिसाल देते, वो कोई धन थोड़ा ले आई, धन नहीं लेकर आई, लेकिन तन मन कंप्लीट संपूर्ण सरेंडर कर दिया। और यज्ञ के प्रति सोचना, यज्ञ के लिए करना, तो नंबर 1 चले गए। तो बाबा मम्मा का मिसाल देते कि वो तो चावल मुट्ठी भी नहीं लेकर आए। कि कोई ये सोचे हम धन देंगे तभी हमारा आगे होगा, तभी हमारा नाम अचार होगा। ऐसे धन से कोई इसका ताल्लुक नहीं है, धन से कोई ऐसी बात नहीं। समय, श्वास, संकल्प ये तो दे सकते हो, ये दो। सोचो हम यज्ञ में अपने शुद्ध संकल्पों का योगदान दें, कितनी श्रेष्ठ मन समर्पण है। हम कोई विपरीत संकल्प रचे ही ना, हम अपने श्वास कहीं और दे ना, यज्ञ में दे, कितना बड़ा समर्पण है ये। हम अपना तन यज्ञ के प्रति लगा दें, हम अपने मन को सदा यज्ञ के प्रति लगा दें, कितना बड़ा समर्पण है।
तो सिर्फ चावल मुट्ठी दे देने से महल नहीं मिलते हैं। अगर आपने समय श्वास संकल्प भी लगा दिया ना तो भी महलों के रानी राजा बन सकते हैं आप। कि कोई सोचे कि अरे मेरे पास धन हो तो ही मैं उच्च पद पा सकता हूँ, ऐसा नहीं है। तो बाबा मम्मा का मिसाल देते, वो तो चावल मुट्ठी भी नहीं लेकर आए। ओके, तो हमको ये बात समझनी है। अगर हम यज्ञ में आए हैं, मान लो हम कुछ भी नहीं लाए, अपने श्रेष्ठ संकल्प तो दे सकते हैं ना। यज्ञ में कुछ नहीं लाए हम, कुछ भी धन था ही नहीं, लाए कहाँ से? जैसे कुमारियां, उनके पास कहाँ से आया धन? कहीं तो अपने घर से आ जाती हैं, खाली हाथ आती हैं वो। इसलिए बाबा मम्मा का भी मिसाल देते, खाली हाथ आती हैं, लेकिन यज्ञ के प्रति इतनी वफादार होती। उनकी वफादारी सबसे नंबर 1 उनके लिए वो है। और वो वफादारी, आज्ञाकारिता जो उनको बना देती है, तभी तो नंबर 1 जाते हैं। ये आत्मा, इनके ऊपर कभी परीक्षा नहीं आई होगी, कभी ऊपर नीचे संगठन में नहीं हुआ होगा क्या? सब होता है। लेकिन दैवी गुणों की धारणा करके जो यज्ञ की संभाल करती है आत्मा, तो वो मम्मा का मिसाल बाबा इसीलिए देते। हमने क्या करना है? किसी के प्रति विपरीत नहीं सोचना, यज्ञ के प्रति विपरीत नहीं सोचना, बड़ों के प्रति विपरीत नहीं सोचना, हर बात में अपना कल्याण समझना है। फिर देखो आप समय श्वास संकल्प यज्ञ में देने के लायक बन जाएंगे। इसीलिए बाबा मम्मा का मिसाल देते कि वो तो चावल मुट्ठी भी नहीं ले आई, फिर भी कितना उच्च पद पा लिया। इसमें पैसे की बात नहीं है कि आप पैसे दोगे तभी आप उच्च पद पाओगे, इसमें पैसे का कोई लेना देना नहीं है। याद में रहना है और आप समान बनाना है। एक बाप की याद में रहना है और अपने को उनके जैसा बनाना है, बस। फिर आपको देखकर दूसरे भी वैसे बन जाएंगे। तो बाबा तो यही चाहते हैं ना। बाबा की तो कोई फीस आदि नहीं है, कोई फी नहीं। समझते हैं हमारे पास पैसे पड़े हैं तो क्यों ना यज्ञ में स्वाह कर दे, विनाश तो होना ही है, सब व्यर्थ हो जाएगा, इससे कुछ तो सफल करें। हर एक मनुष्य कुछ ना कुछ दान पुण्य आदि जरूर करते हैं। वह है पाप आत्माओं का पाप आत्माओं को दान पुण्य, फिर भी उसका अल्पकाल के लिए फल मिल जाता है। समझो, कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज आदि बनाते हैं, पैसे जास्ती हैं, धर्मशाला आदि बना देते हैं, तो उनको मकान आदि अच्छा मिल जाएगा। ये कुछ नियम है, परंतु फिर भी बीमारी आदि तो होगी ना। अभी ऐसा है क्या बड़ों को, या जैसे अमीर अरबपति खरबपति, उनको ये बीमारी नहीं हो सकती? सब देख ही रहे हो वर्तमान की अवस्था कैसे है। बीमारी तो सबको हो रही है। ये बीमारी पूछ रही है कि अच्छा तुम अमीर हो तो तुम्हें नहीं होगी, चलो, तो किसी को भी हो सकती है। तो ऐसा है क्या जिसके पास धन जास्ती है उसको बीमारी नहीं होगी? परंतु फिर भी बीमारी आदि तो होगी ना। समझो किसने हॉस्पिटल आदि बनाई होगी तो करके तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी, परंतु उनसे सब कामनाएं तो सिद्ध नहीं होती। कितनी वंडरफुल बात है। हॉस्पिटल बना दी, चलो आपको अगले जन्म में तंदुरुस्ती अच्छी गिफ्ट में मिल गई, गॉड गिफ्ट हो गया तंदुरुस्ती, लेकिन सबकी सब मनोकामनाएं तो पूर्ण नहीं हुई ना। एक तंदुरुस्ती मिल जाने से सब कामनाएं तो पूर्ण नहीं होती। यहाँ तो बेहद के बाप द्वारा तुम्हारी सब कामनाएं पूरी हो जाती हैं। सोचो, सबकी सब कामनाएं बेहद के बाप द्वारा तुम्हारी पूरी हो जाती है। तुम बनते हो पावन, तो सब पैसे विश्व को पावन बनाने में लगाना अच्छा है ना। मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हो, सो भी आधा कल्प के लिए। सब कहते हैं हमको शांति कैसे मिले, वह तो शांति धाम में मिलती है। और सत्य में एक धर्म होने के कारण वहां शांति होती नहीं है। अब अशांति होती है रावण राज्य में। अब गाया भी हुआ है ना, राम राजा राम प्रजा। अब वह है अमर लोक। वहां अमर लोक में मरने का अक्षर ही होता नहीं है कि कोई मर गया, ये अक्षर ही होता नहीं है। यहाँ तो बैठे बैठे अचानक मर जाते हैं। इसको मृत्यु लोक, उसको अमर लोक कहा जाता है। वहां मरना होता ही नहीं। पुराना एक शरीर छोड़ फिर बालक बन जाते हैं, रोग होता नहीं। कितना फायदा होता है, रोग ही नहीं। श्री श्री की मत पर तुम एवर हेल्दी बनते हो। तो ऐसे रूहानी सेंटर्स
कितने खुलने चाहिए? थोड़े भी आते हैं वे कम है क्या? अगर कोई थोड़े भी आते हैं आपके पास तो कम है क्या? इस समय कोई भी मनुष्य ड्रामा के ड्यूरेशन को नहीं जानते हैं। पूछेंगे तुमको फिर ये किसने सिखलाया है? अरे हमको बताने वाला बाप है। इतने ढेर बीके हैं, तुम भी बीके हो, शिव बाबा के बच्चे हो, प्रजापिता ब्रह्मा के भी बच्चे हो। ये है ह्यूमैनिटी का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। इनसे हम बीके निकले हैं। बिरादरियां होती है ना, तुम्हारे देवी देवताओं का कुल बहुत सुख देने वाला है। यहाँ तुम उत्तम बनते हो, फिर वहां राज्य करते हो। ये किसको भी बुद्धि में रह ना सके। ये भी बच्चों को समझाया है, देवताओं के पांव इस तमो प्रधान दुनिया में पड़ ना सके। जड़ चित्र का परछाया पड़ सकता है, चैतन्य का नहीं पड़ सकता। तो बाप समझाते, बच्चे एक तो याद की यात्रा में रहो, कोई भी विकर्म ना करो और सर्विस की युक्तियां निकालो। एक तो याद की यात्रा में रहो, कोई भी विकर्म ना करो और सर्विस की युक्तियां निकालो। बच्चे कहते हैं बाबा हम तो लक्ष्मी नारायण जैसा बनेंगे। बाबा कहते तुम्हारे मुख में गुलाब, लेकिन इसके लिए मेहनत भी करनी है। ऊंच पद पाना है तो आप समान बनाने की सेवा करो। तुम एक दिन देखेंगे एक एक पंडा अपने साथ 100-200 यात्री भी ले आएंगे। ऐसे ही है ना आज। आगे चल देखते रहेंगे। पहले से थोड़ी कुछ कह सकते हैं, जो होता रहेगा सो देखते रहेंगे। यह बेहद का ड्रामा है, तुम्हारा है सबसे मुख्य पाठ बाप के साथ, जो तुम पुरानी दुनिया को नहीं बनाते हो। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। अब तुम सुखधाम के मालिक बनते हो, वहां दुख का नामो निशानी नहीं होगा। बाप है ही दुख हरता सुख करता, दुख से आकर लिबरेट करते हैं। भारतवासी फिर समझते हैं इतना धन है, बड़े बड़े महल हैं, बिजलियां हैं, बस यही स्वर्ग है। यह है सब माया का पंप। सुख के साधन बहुत करते हैं, बड़े बड़े महल मकान बनाते हैं, फिर मौत कैसे अचानक हो जाता है। अब वहां मरने का डर ही नहीं होता। अब यहाँ तो अचानक मर जाते हैं, फिर कितना शोक करते हैं, फिर समाधि पर जाकर आंसू बहाते हैं, फिर उनकी समाधि बनाते हैं और फिर उस पर जाकर आंसू बहाते हैं। तो हर एक की अपनी अपनी रस्म रिवाज है, अनेक मत हैं। अब सत्संग में ऐसी बात होनी नहीं, वहां होती ही नहीं। वहां तो एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेते हैं। तो तुम कितना सुख में जाते हो, उसके लिए कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। कदम कदम पर मत लेनी चाहिए। अब गुरु की पति की मत लेते हैं, वह अपनी मत से चलना होता है। अब गुरु की पति से मत लेते हैं, वह अपनी मत से चलना होता है। आसुरी मत क्या काम देगी, आसुरी तरफ ही ढकेलेगी। अब तुमको मिलते हैं ईश्वरीय मत, ऊंचते ऊंच। इसलिए गाया भी हुआ है ना कि श्रीमत भगवान उवाच। तुम बच्चे श्रीमत से सारे विश्व को हेवन बनाते हो, उस हेवन के तुम मालिक बनते हो। इसीलिए तुम्हें हर कदम पर श्रीमत लेनी है, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है ना, तो फिर मत पर चलते ही नहीं। बाबा ने समझाया है, किसको भी अपना कुछ अक्ल हो, राय हो तो बाबा को भेज देवे। अगर किसी को राय देनी है तो ऐसे बाबा को भेज देवे। बाबा जानते हैं कौन कौन राय देने लायक है। नए नए बच्चे निकलते रहते हैं, बाबा तो जानते हैं ना कौन से अच्छे अच्छे बच्चे हैं। अब दुकानदारों को भी राय निकालनी चाहिए, ऐसे यत्न करें जो बाप का परिचय मिले। अब दुकान में भी तो सबको याद कराते रहे कि दुकानदार भी ऐसे तो कर सकते हैं ना, तो दुकान में भी सबको याद कराते रहे। अब भारत में जब सतयुग था तो एक धर्म था ना, था। अब इसमें नाराज होने की तो कोई बात ही नहीं है। अब सबका एक बाप है। अब बाप कहते हैं मामी कम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे, अब स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। अब इसमें नाराजगी की कोई बात है क्या? बस तो सब धर्म वालों को ऐसे बता सकते हैं ना कि परमात्मा क्या कह रहे हैं। वो यही कह रहे हैं कि तुम मुझे याद करो, तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलर बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते।
गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, श्रीमत पर चलकर सारे विश्व को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। श्रीमत पर चलकर सारे विश्व को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। श्रीमत पर चलकर सारे विश्व को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। बहुतों को आप समान बनाना है। आसुरी मत से अपनी संभाल करनी है। दूसरा पॉइंट, याद की मेहनत से आत्मा को सत्वप्रधान बनाना है। याद की मेहनत से आत्मा को सत्वप्रधान बनाना है। सोदामा मिसल जो भी चावल मुट्ठी है वह सब सफल कर अपनी सर्व कामनाएं सिद्ध करनी है। आज का वरदान, परीक्षाओं और समस्याओं में मुरझाने के बजाय मनोरंजन का अनुभव करने वाले सदा विजयी भव। परीक्षाओं और समस्याओं में मुरझाने के बजाय मनोरंजन का अनुभव करने वाले सदा विजयी भव। परीक्षाओं और समस्याओं में मुरझाने के बजाय मनोरंजन का अनुभव करने वाले सदा विजयी भव। इस पुरुषार्थी जीवन में ड्रामा अनुसार समस्याएं व परिस्थितियां तो आनी ही हैं। जन्म लेते ही आगे बढ़ने का लक्ष्य रखा, अर्थात परीक्षाओं और समस्याओं का आह्वान करना। यही रखना ना, आपने जन्म लेते ही आगे बढ़ने का लक्ष्य रखना, अर्थात परीक्षाओं और समस्याओं का आह्वान करना। जब रास्ता तय करना है तो रास्ते के नजारे ना हो, ये हो कैसे सकता है? रास्ते पर आपको कुछ दिखाई ना दे, ना इधर ना उधर ना कुछ भी बीच में, ऐसा कभी होता है क्या? अब रास्ता तय करना है तो रास्ते के नजारे ना हो, यह हो कैसे सकता? लेकिन उन नजारों को पार करने के बजाय यदि करेक्शन करने लग जाते हो तो बाप की याद का कनेक्शन लूज हो जाता है। लेकिन उन नजारों को पार करने के बजाय यदि करेक्शन करने लग जाते हो तो बाप की याद का कनेक्शन लूज हो जाता है और मनोरंजन के बजाय मन को मुरझा देते हो। और मनोरंजन के बजाय मन को मुरझा देते हो, माना ऐसा ऐसा सोचने लगते हो, ऐसे ऐसे संकल्प क्रिएट कर देते हो। उस परीक्षा में या कोई समस्या आ जाती है, मैं ये, मैं वो, ये ऐसा, वो वैसा, जिससे आपका दिल शिकस्त हो जाता है। माना आपका मन ऐसा हारा हारा महसूस करता है और फिर आप सोचते हो कि हम आगे क्रॉस करें। कैसे करोगे? तो मनोरंजन के बजाय मन को मुरझा देते, इसलिए वहां नजारा वाह के गीत गाते आगे बढ़ो। वाह नजारा वाह के गीत गाते आगे बढ़ो, अर्थात सदा विजयी भव के वरदानी बनो। माना कोई भी रास्ते में कोई परीक्षा, कोई समस्या आती है तो घबराओ नहीं, इधर उधर ना देखो और सामने मंजिल को देखो। ये नजारों का आनंद लेते हुए आगे बढ़ो। रुक मत जाओ कि यहीं पे मैं करेक्शन करना लग जाऊं, और वो करेक्शन करने लगोगे तो कनेक्शन टूट जाएगा और मनोरंजन के बजाय मन को मुरझा देते हो, मूंझ जाते हो। क्या करूं, कैसे करूं, क्या करूं, कैसे? ये मुंझाइश की निशानी है। और मनोरंजन वाला क्या करेगा? सब अच्छे से अच्छा है, हो ही जाना, अच्छा ही होना है, चलो आगे। इसलिए वाह नजारा वाह के गीत गाते आगे बढ़ो, अर्थात सदा विजयी भव के वरदानी बनो। आज का स्लोगन, मर्यादा के अंदर चलना माना मर्यादा पुरुषोत्तम बनना।
मर्यादा के अंदर चलना माना मर्यादा पुरुषोत्तम बनना। ओम शांति।